ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, हम सब ने समर्थन किया, सब एकजुट होकर खड़े हो गए इस देश के लिए। दोबारा होगा, दोबारा खड़े हो जाएंगे। अगर हमारे देश पे हमला होता है तो यहाँ इस सदन में किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सब आपका समर्थन करेंगे। और हमें अपनी सेना पर गर्व है कि उन्होंने इस बार भी दृढ़ता से लड़ाई लड़ी, धैर्य से लड़ाई लड़ी, वीरता से लड़ाई लड़ी। लेकिन इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं। लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया है एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की, हमारे गृह मंत्री जी ने इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? इसका जवाब नहीं दिया। धन्यवाद। आप देंगे? देना भाई देना, आपको टाइम मिलेगा तो। टाइम नहीं मिलेगा आपको शायद। वैसे महोदय, मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूँ और उन 26 लोगों की बात कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूँ, महसूस करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि देश का नेतृत्व सिर्फ उपलब्धियों का श्रेय लेने से मजबूत नहीं होता। सफलता और विफलता दोनों की जिम्मेदारी लेने से बुलंद होता है। ये सोने का ताज नहीं है, कांटों का ताज है। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार झूठी और कायर हो तो वे बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। देश को प्रतिशोध के साथ साथ सबके प्राणों की रक्षा का प्रण चाहिए। सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। Down in Chennai, who burnt it? Who burnt it? हिंदी प्रचार सभा का आग लगाया गया तमिलनाडु। Who burnt it? बात करते हैं हिंदी। Sir, sorry, I go on with this. So I'm
I'm giving you एक मिनट बैठिए। You are imposing on me, denying my fundamental right to learn whichever language I want to learn. Sir, I'm coming back to this one, sir. एक मिनट मंत्री जी, मुझे कई माननीय सदस्यों ने कहा, मैं आसन बोलता हूं पर अनऑफिशियली कहा कि हमें कुछ और लैंग्वेज भी सीखना है। थोड़ा ओके। और सबको सब लैंग्वेज आए तो अच्छा है, जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आए, जितनी भाषा है, अच्छा है। कौन मिसलीड कर रहा है उसको? कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप आपस में डिबेट कर रहे हो पर रिकॉर्ड में कोई नहीं जा रहा। माननीय मंत्री जी, Sir, I'm going ahead, sir. Sir, imposition on me as a citizen of this country. वो अपनी जिंदगी की कहानियां बता रही है, आप सुनो। That is why I'm glad the MP is talking about it, former minister is talking about it. Tell me one prime minister who's taken Tamil to the UN. Narendra Modi. Tell me one prime minister who quotes Tamil repeatedly because he respects that language. Tell me one prime minister with whom DMK has been in alliance with, where the prime minister quoted Tamil. It is our prime minister who quoted Tamil. That's the respect we give for the sentiment of all of us Tamils. All of us Tamils. You also, sir, if they want that from me, I am also that Tamil who suffered this. 8 crore people have been shown what love the prime minister has for Tamil. Note this quote here. अभी बंगाल का झगड़ा नहीं है। अभी आप बैठ जाओ। Sir, आप बैठ जाओ। they don't want to hear now on the banking. आपका प्रदेश नहीं है, ये एक प्रदेश के माननीय सदस्य हैं। आप कहाँ आगे बीच में? प्लीज बैठो। प्लीज आप बैठिए। आप कहाँ आगे बीच में? आप बैठिए प्लीज। माननीय मंत्री जी। Thank you very much, sir. Sir, I did already speak about the Mudra loan, about the rural bank presence. So many of the questions which on this aspect that Honorable Member Gaurav Gogoi had raised, I've sort of addressed. But one particular thing on which many members spoke was on student loans, education loans. I just want to dispel the doubt that many members had in their mind. Sir, total education loan outstanding has increased from 71,000 crore in 2017-18 to 1.04 lakh crores in 23-24. Loans are actually increasing and student loans are increasing. There has been an increase also to 1.3 lakh crore as on October 2024, which is an increase of 17.6% over October 23. So, model loan education scheme has also been launched by Government of India, where loans up to 7.5 lakh is given without requirement of any collateral or any margin money. The repayment period is also 15 long years. Further, the scheme, sir, is also backed by credit guarantee to the extent of 3,500 crores. So government is giving credit guarantee, and we've given amount allocated for the guarantee purpose is 3,500. Now recently, government has also brought out Pradhan Mantri Vidya Lakshmi scheme for financial support to meritorious students. I just want to highlight what this meritorious students loan scheme is. Sir, on 6th November 2024, Pradhan Mantri Vidya Lakshmi scheme was approved in the cabinet.
and the broad contours of this loan scheme, because on students' loan, many people were rightly concerned. I just want to put before them what this loan scheme is. Up to 7.5 lakh loans will be provided under 75% credit guarantee by Government of India, and that is the National Credit Guarantee Corporation which will support it, for high quality, education, quality higher education. Beyond the level 7.5 lakh also we are willing to give for students. Now these loans are given not to very upper middle class or even higher income class, but these are students with up to 8 lakh annual family income. The scheme will also provide 3% interest subvention for loans up to 10 lakhs. So interest subvention B, collateral free B, and for families with very low income. And this is in addition to a scheme which is already existing. To the full interest, there is a full interest subvention given to students for up to 4.5 lakh annual family income. So not 8 lakh, but even lesser gets full interest subvention. So the scheme is applicable, and it is provided by all scheduled commercial banks, regional rural banks, and cooperative banks also. 3% interest subvention will be paid to 1 lakh eligible students and will be enabled through the central bank digital currency process through Canara Bank. And this facility is expected to be ready by the first week of February, by the second week of February. That's a target date, sir. So PM Vidya Lakshmi scheme is something on which the poorer students, low-income class students will get interest subvention and also collateral free. Sir, Kalyan Banerjee ji raised a few issues which I just want to clarify. Sir,